हेलो मित्रों, नमस्कार। देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी है 9। इसके जो पिछली वीडियो हमारी 8 हो चुकी हैं उसे आप ज़रूर देखें। तो जितने सारे ऑल गवर्नमेंटेड के एग्ज़ाम होते हैं उनमें सभी में हिंदी व्याकरण तो पूछ ही जाती है ना। तो हिंदी व्याकरण के जितने सारे टॉपिक होंगे वो आपको देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल पर मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमें वाक्यों के लिए एक शब्द, पूरा वाक्य होगा उसके लिए एक शब्द कौन सा होता है, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जितने सारे टेट के एग्ज़ाम होते हैं, सी टेट हुआ और टेट, जितने स्टेट लेवल के टेट के एग्ज़ाम होते हैं उनमें सभी में ये चीज़ पूछी जाती है। तो हमें स्टार्ट करते हैं आपसे, मतलब ये समझ लीजिएगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है कि वाक्यों के लिए एक शब्द है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने सारे ये मैं पॉइंट बाई पॉइंट आपको बताएंगे उनको बड़े ध्यान से सुनेंगे, है ना, और एक एक चीज़ नोट भी करते जाएं। जैसे जिस तरीके से हमने ये नोट्स के माध्यम से वीडियो दे रही हूँ उसी को आपको नोट भी करना है और एग्ज़ाम से पहले आपको पढ़ लेने हैं, जिससे आपको सारे कंठस्थ हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। एग्ज़ाम के समय क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आपको पता होगा ना। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, देखते हैं वाक्यों के लिए एक शब्द। तो इससे पहले आप देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर वीडियो हमारी मिलती रहेगी, है ना। तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसको सब्सक्राइब कर लें। इसको हमारे देव एग्जाम स्टडी जो हमारा चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर लें, है ना। और इसके आगे हम बढ़ते हैं कि वाक्यों के लिए एक शब्द वो कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट हमारा है, वाक्यों के लिए एक शब्द है, एक शब्द है वाक्यों के लिए, वो कौन से हैं। रात्रि का तीसरा पहर, इस तरीके से मतलब आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रात्रि का तीसरा पहर को क्या कहते हैं। एक शब्द आपको दिया जाएगा, जैसे त्रियामी होता है, त्रियामा होता है, तो त्रियामा को आपको ये सारे ऑप्शन इनमें दे दिया जाएगा, त्रियामा भी एक दे दिया जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए रात्रि का जो तीसरा पहर होता है वो क्या होता है, हमारा त्रियामा होता है ना। रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा होता है। धारण करने में कठिन, नेक्स्ट, धारण करने में कठिन कौन होता है, दुर्वय। क्या बोलेंगे, दुर्वय बोलेंगे। किससे बोलेंगे, दुर्वय। धारण करने में, अगर कोई चीज़ धारण करते हैं उसमें कठिनता आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दुर्वय। उसके लिए एक शब्द है, पूरा वाक्य है ना, उसके लिए एक शब्द। जिसका ठीक तौर से संभव ना हो, जिसका ठीक तौर से क्या कथन संभव ना हो, किसकी बात कही गई, कथन संभव ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, दुष्प्रमेय। क्या बोलते हैं, दुष्प्रमेय। ध्यान रखना बेटा कि जिसका ठीक तौर से कथन संभव ना हो, है ना, किसी चीज़ का, तो उसको दुष्प्रमेय बोलते हैं। किसी काम पूर्ण रूप से मन लेने वाला, किसी काम पूर्ण रूप से मन लेने वाला कौन होता है, वो हमारा दत्तचित्त होता है। कौन होता है, दत्तचित्त। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें, ध्यान रखना। ये छोटी छोटी चीज़ें आप एग्जाम में गलती कर जाते हैं ना, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हम बताते हैं धारण करने वाली। यहाँ पर क्या, धारण करने में जो कठिन होता है वो दुर्वय होता है, दुर्वय। और धारण करने वाली वो कौन होती है, धारित्री। कौन होती है, धारित्री होती है। हाल ही ब्याही समान लज्जा और शील, वो कौन होती है, जैसे हाल में ही ब्याही मतलब शादी हुई हो, वो लज्जाशील से भरी हुई है ना, लज्जाशील उसमें होती है, तो वो कौन होती है, हमारी नायिका होती है ना। नायक मतलब नायक की जब शादी होके आती है, ब्याह होके आता है ना, तो लड़की को क्या शील, लज्जा, है ना, थोड़ा शर्माना, ये चीज़ रहती है। तो ये क्या होता है, ये हमारे किसके अंदर आता है, नायिका के अंतर्गत। जिसे कोई इच्छा ना हो, जिससे मतलब कोई भी इच्छा ना हो किसी भी प्रकार से, तो उसको हम क्या कहते हैं, निष्प्रिय। जिसकी कोई इच्छा ना हो उसे क्या बोलते हैं, निष्प्रिय। नि शब्द लग गया, नहीं, जिसकी कोई इच्छा ना हो, निष्प्रिय। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वह स्त्री जिसका पति दूसरा, जैसे कोई स्त्री है उसका पति दूसरा विवाह कर लेता है ना और अपनी पत्नी को छोड़ देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अध्यूड़ा। अध्यूड़ा मतलब आधी उम्र पे उसे छोड़ दिया अपनी पत्नी को, अब अध्यूड़ा बोलेंगे इसको, ठीक है। ये चीज़ ऐसे, अध्यूड़ा शब्द ऐसे याद रखेंगे। आधी उम्र पे अपनी पत्नी को छोड़ दिया, इसके बाद उसने दूसरा विवाह कर लिया पति ने, तो ये क्या हो गया,
अधूरा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो कभी तक ना आया हो। जो अभी तक ना आया हो उसे क्या बोलते हैं? अनागत। जो अभी तक ना आया हो, जैसे कोई आया नहीं, अभी तक नहीं आया, उसे क्या बोलते हैं? अनागत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अनागत बोलते हैं। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अन्योन उपाय। कोई दूसरा उपाय तो है नहीं, है ना, तो इसे क्या बोलते हैं? अन्योन उपाय। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपसे, जिसकी नाप तोल ना हो सके, मतलब जिसकी नाप तोल नहीं की जा सके, वो उसके लिए एक शब्द बताइए। जिसकी नाप तोल ना हो सके उसके लिए एक शब्द होता है, वो होता है परिमेय, अपरमेय। और जिसकी माप तोल हो जाए वो परिमेय, और नहीं की बात आ जाए तो आ शब्द आपको जोड़ देना है। नहीं के लिए आ लग जाता है बेटा, ध्यान रखना। जिसमें ना शब्द हो जाता है तो आ तो लगना ही है। जैसे जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अननोन, अन लग गया। जिसकी नाप तोल ना हो सके, ना शब्द दे गया, अपर में। पर में मीन्स हो सके, अपर में मीन्स नहीं हो सके। जो ढका हुआ ना हो, जो ढका हुआ हो ना हो, उसे क्या बोलते हैं? निरावरण या अनावृति, है ना, निरावरण या अनावृति। नेक्स्ट बात करते हैं, जिसका निश्चय ना हो सके। जिसका कोई निश्चय ना हो सके, कोई निश्चय नहीं है, वो अप्रत्यय मान होता है। क्या होता है? अप्रत्यय मान होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, अपर में। ध्यान दे रहे, अगर मैंने अपर में यहाँ बोल दिया, ये सिद्ध हो सके की बात हो रही ना, तो आ तो हमारा कट जाएगा ना, इसमें आ नहीं जोड़ सकता। क्या होगा? प्रमेय। और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वो अपर में होता है। आ लगा दीजिएगा। नहीं के लिए आ लग जाता है, और बाकी जो पीछे वाला होता है वही हो जाता है। ऐसे एग्जाम के समय आप ध्यान रखें कि जब आपके ऑप्शन 4 दिए होते हैं, ABCD, तो उसमें जैसे नहीं में पूछा जाए तो आ अन वाले शब्द को लगा देते हैं। और जिस प्रकार से मान लीजिएगा आप नहीं, है ना, नहीं वाले में तो आन लगा देंगे, और जिसमें नहीं है ना, सीधा डायरेक्ट है, सही है, तो सही के बारे, पॉजिटिव के बारे में हमेशा आ को हटा देंगे, अन को हटा देंगे, है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो कुछ नहीं जानता, मतलब जो कुछ भी नहीं जानता है, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? बताइएगा आप। जो कुछ भी नहीं जानता उसके लिए एक शब्द क्या है? कुछ भी नहीं शब्द मैंने बताया ना, अज्ञ या अनज्ञ। आ लग जाता है या अन लगेगा तो नहीं के लिए उपयोग में लाना होगा आपको। तो जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, और जो कुछ नहीं जानता, दो शब्द हैं, अज्ञ और अनभिज्ञ, है ना। अनभिज्ञ मीन्स कुछ नहीं जानना, और अज्ञ मीन्स भी कुछ नहीं जानना। नेक्स्ट बात करते हैं, जो सब कुछ जानता है वो हमारा क्या होता है? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है वो कौन है? सर्वज्ञ है। जो बहुत कुछ जानता है, मतलब बहुत की बात है, वो बहुज्ञ हो गया। ये सब कुछ सब में, सा से सा सर्वज्ञ, बहुज्ञ से बहुज्ञ, बहुत कुछ जानता, व से व, है ना। ये चीज़ ऐसे ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिएगा। जो कम, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, जो बहुत कुछ जानता है, तो बहुत की बात आ गई तो बहुत के लिए बहुज्ञ हो गया। जो कम जानता हो, कम की बात आ गई तो कम के लिए अल्प मीन्स क्या होता है? ये मैंने आपको बताया भी है ना। अल्प मीन्स होता है कम, तो अल्पज्ञ हो गया। कम जानता हो, अल्पस, अल्पस अल्पज्ञ, है ना। ये क्या बना हुआ? अल्पज्ञ होता है। बिना पलक गिराए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। बिना पलक गिराए, इसे क्या बोलते हैं? निर्मिमेश या अनमिमेश। देखो ना, नी शब्द दे दिया, निर्मिमेश, निर नहीं, अनि, अन शब्द आ गया, आ जाएगा, निर दे दिया जाएगा, अनि दे दिया जाए, तो ऐसे क्या? बिना पलक गिराए, मतलब बिना की बात होगी ना। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रतिकार करने या बदला चुकाने की इच्छा। प्रतिकार करने या बदला चुकाने की इच्छा कौन होता है? प्रतिचिकीर्षा, है ना, उसे बोलते हैं हम प्रतिचिकीर्षा। बच्चा को जन्म देने वाली स्त्री कौन होती है? जो बच्चा को जन्म देती है वो स्त्री कौन होती है? उसको बोलते हैं प्रसूता। बच्चा देने वाली स्त्री प्रसूता होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, पहनने योग्य। मतलब कोई चीज़ पहनने योग्य है, कपड़े भी तो धारण करते हैं ना, पहनते हैं, तो पहनने योग्य क्या होता है? पहनने योग्य होता है हमारा परिधेय। क्या उसके लिए हमें एक शब्द चुनना होगा, वो क्या होता है? परिधेय। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जितने सारे ऑल गवर्नमेंटेड के एग्ज़ाम होते हैं उसमें वाक्यों के लिए एक शब्द तो पूछा ही जाता है ना।
ये चीज़ सभी लोग जानते होंगे कि वाक्य हैं हमारे, इनके लिए जो एक शब्द होता है यही हमारे क्या है, वाक्यों के लिए एक शब्द है। ये चीज़ें आपको कंप्लीट करनी होंगी हिंदी व्याकरण में। जितने सारे हिंदी व्याकरण के टॉपिक होंगे, है ना, हिंदी व्याकरण में जितने टॉपिक आएंगे आपके व्याकरण से, वो आपको सारे देव एग्जाम स्टडी चैनल पर आपको सारे मिलेंगे। वो भी एक ट्रिक के माध्यम से, वो भी मैं नोट्स के माध्यम से वीडियो लाती हूँ, उसे आप ज़रूर देखें, उसको देखना मत भूलेगा। और हमारे देव एग्जाम स्टडी चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो सारी वीडियो आ जाएंगी आपके, जैसे यूट्यूब पे खोलेंगे एक वीडियो वैसे ही आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। आप देव एग्जाम स्टडी चैनल को एक बार सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा ना, इसके बाद आपको सारी वीडियो मिलती रहेगी हमारी, है ना। तो जितने सारे ऑल गवर्नमेंटेड एग्जाम होते हैं उनमें तो सभी में हिंदी व्याकरण तो पूछी जाती है ना, तो ये चीज़ आप सभी लोग समझते हैं, जानते भी हैं। तो इसलिए हमारा हिंदी के मतलब कोई भी क्वेश्चन आए वो मतलब गलत नहीं जाना चाहिए। हमारे कहने का मतलब है वो मतलब पूरा तरीके से सही जाना चाहिए। इस प्रकार से मैं हर चीज़ आपके लिए हिंदी व्याकरण की लाएंगे, तो आप इस चैनल पे ज़रूर देखिएगा, है ना। और जो हमारी पिछली वीडियो हो चुकी हैं उनको ज़रूर देखें, और स्टार्टिंग से लेकर बेटा एंड तक देखें, तभी हर चीज़ आपको समझ में आएगी। अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नहीं देख रहे ना, तो नहीं आएगी समझ में, क्योंकि मैं हर चीज़ देखूँ ना। नोट ये नहीं है कि हम क्वेश्चन कराते रहें, क्वेश्चन से आपको कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला है। आपको जो कुछ फ़ायदा होने वाला है, ये सारी जो डिटेल वाली हम वीडियो जो लाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, पॉइंट बाई पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। तो इसलिए आपको बता रही हूँ मैं कि आप इनको नोट भी करते जाएँ, और इस नोट करेंगे तो आधी चीज़ें आपको वैसे ही आपको कंप्लीट हो जाएंगी, और एग्ज़ाम से पहले आप पढ़ लीजिएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया, मतलब जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया उसे हम क्या बोलते हैं। जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया, किसने छोड़ दिया, पति ने छोड़ दिया। जिस स्त्री के पति ने उसको छोड़ दिया उसे हम क्या बोलते हैं, परित्यक्ता। क्या होता है, परित्यक्ता होता है। दूसरों को शिक्षा देने वाला कौन होता है, जो दूसरों को शिक्षा देता है वह कौन होता है, वह हमारा होता है परोपदेशक। मतलब जो परोपकार कर रहा है ना, दूसरों को शिक्षा देने वाला, वो क्या है, परोपदेशक है। दूसरों को शिक्षा दे रहा है, परोपकार कर रहा है ना। प्राण की रक्षा करने वाला कौन होता है, प्राणद। प्राण की रक्षा करने वाला प्राणद। प्रा से प्रा, प्रा से प्रा, प्रा से प्रा। समझ रहे हो ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, अग्रज। अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह। अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह। इस तरीके से आप समझ लीजिएगा, अगर आपके दो भाई हैं, है ना, और आपके बड़े भाई की शादी नहीं हुई है, वो समझ लो मतलब अपनी स्टडी में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, किसी भी मतलब ऑल गवर्नमेंटेड एग्जाम की किसी की तैयारी कर रहे हैं, और छोटे भाई की शादी हो गई, उसके लिए हमारा एक शब्द क्या होगा, इसके लिए भी तो होगा ना, उसे हम बोलते हैं अनुवेश। क्या बोलेंगे, अनुवेश। जैसे हमारे बड़े भाई की शादी नहीं हुई है, छोटे भाई की शादी हो जाए, उसके लिए हमें क्या एक शब्द होगा, अनुवेश। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ सबको नहीं ये चीज़ें पता होंगी ना। और हर यूट्यूब पर ये ऐसी चीज़ें नहीं आपको मिलेंगी, ये सारी मैं एक टॉपिक की मैं एक ही वीडियो बनाती हूँ, वो भी मैं डबल पार्ट नहीं कर रही हूँ, है ना। इसलिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर इसको देखें, तभी आपको हर चीज़ इसमें मिलेगी, है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं, जो सूंघने योग्य हो उसे हम क्या बोलते हैं, आग्रही। क्या बोलते हैं बेटा, आग्रही। जिसका अहंकार चूर हो गया, अहंकार कहते नहीं मिट्टी में मिल गया, सब बेकार हो गया, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं आत्मगर्व। क्या बोलते हैं, आत्मगर्व उसे बोलते हैं जिसका घमंड चूर हो गया और नष्ट हो गया हो, उसे आत्मगर्व बोलते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हों। जिसकी समस्त कामनाएं क्या हो गई हों, जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आप्तकाम। मतलब कामनाएं तो पूरी हो गई तो हम मतलब तृप्त हो गए, आप तो हो गए ना, इस तरीके से आप समझ लीजिएगा इनको। तो जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हों उसे आप्तकाम कहते हैं। जो अपने वीर को न गिरने दे, उसे हम बोलते हैं उधर्व रेता। क्या बोलते हैं, उधर्व रेता बोलते हैं। ये बेटा ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है कि जो अपने वीर को ना गिरने दे, उधर्व रेता होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ, उसे क्या कहते हैं, ऊंचे स्वर से उच्चारण। जैसे ऊंचे स्वर में बोलते हैं, तेज बोलते हैं ना, उसको हम एक शब्द में क्या बोल सकते हैं, ऊर्ध्वोच्चारित। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वोच्चारित।
नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि गोद में सोने वाली स्त्री, गोद में सोने वाली स्त्री कौन होती है? अंकसायनी। क्या बोलेंगे? अंकसायनी बोलेंगे। गोद में सोने वाली स्त्री अंकसायनी होती है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपसे कि जिसका जवाब ना दिया गया हो, जिसका जवाब ना दिया गया हो वो क्या होती है? अनिस्तीर्ण। मैंने ये चीज़ आपको बताई है। आ लग गया? यहाँ पर ना की बात हो रही है और यहाँ पर ये आ भी हो गया। तो क्या होगा? जिसका जवाब ना दिया गया हो तो अनिस्तीर्ण होगा। निस्तीर्ण नहीं होगा, वो तो जवाब दे दिया, वो निस्तीर्ण हो गया। जिसका जवाब नहीं दिया अनिस्तीर्ण भी हो सकता है। और हटा दो, ना का लगाओ, अनिस्तीर्ण भी कर दो, तो भी एक ही बात होती है ना। तो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपसे कि किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री, किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री, जैसे लड़कियाँ किसी पुरुष से प्रेम करने लगे उनको हम क्या बोलेंगे? एक शब्द। लड़कियां हैं किसी पुरुष से प्रेम करने लगे तो है ना, अविवाहित है, उनकी शादी नहीं हुई है तो वो लड़कियां ही होंगी। तो वो मतलब किसी पुरुष से प्रेम करने लगी तो उनको एक शब्द में हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे अनूठा। अनूढ़ा, ढा बना ढा ढक्कन, अनूठा बोल देंगे। नेक्स्ट बात मैं करती हूँ आपसे विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र। जो विवाहित स्त्री है उत्पन्न पुत्र वो कौन होता है? औरस होता है। उत्पन्न विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुरुष कौन है? औरस है। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सवेरे आए। ये समझ लीजिए, एक मतलब वही कोई स्त्री है या नायिका है, वह स्त्री जिसका नायिका जिसका पति है ना, वह नायिका या वह स्त्री जिसका पति मतलब कहीं रात बिता के आया है ना, और रहकर आया कहीं पे और सवेरे आ जाए। रात बने उसने वहीं बिताई और सुबह मतलब सुबह आ जाए, उसे क्या बोले? अखंडता। क्या बोलेंगे? अखंडता, क्योंकि उसे अखंडता ही एक शब्द है जो इसके लिए है। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर अपने मतलब बिताए और सुबह आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अखंडता बोलते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी मुझे उम्मीद है। तो इस चीज़ों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। मेरा कहना यही है बार बार आपसे कि अगर इस चीज़ मतलब ऐसे कोई भी आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपके गलत नहीं जा सकते हैं ना। तो देखते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। सूर्य या चंद्र के समस्त मंडल में ढक जाने वाला ग्रहण कौन सा है? सूर्य या चंद्र के समस्त मंडल में ढक जाने वाला ग्रहण क्या है? खग्रास होता है। जिसमें गीत अधिक हो वह नाटक, जिसमें गीत अधिक हो वह नाटक क्या होता है? क्या होता है? गीत रूपक होता है। क्या होता है? गीत रूपक होता है। इंद्रियों से जानने योग्य, इंद्रियों से जानने योग्य क्या होता है? गोतीत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंद्रियों से न जानने योग्य मतलब इंद्रियों से न जानने योग्य क्या होता है? गोतीत होता है। हास्य रस प्रधान कहानी का लेख, एक शब्द इसके लिए क्या होगा? हास्य रस प्रधान कहानी या लेखक, इसके लिए एक शब्द हमारा क्या है? प्रहसन है। क्या है? प्रहसन है। जिसका उत्तर खोजना पड़े, नेक्स्ट की बात मैं कर रही हूँ, जिसका उत्तर खोजना पड़े ऐसा कथन, जिसका उत्तर मुझे खोजना पड़े वो ऐसा कथन क्या होता है? वो हमारी होती है प्रहेलिका। कहते प्रहेलिका बोलो, है ना, कोई चीज़ होती है उसमें से हम आंसर देखते इसका उत्तर क्या है, इस मतलब क्वेश्चन का इसका क्या आंसर है ना। तो जिसका उत्तर खोजना पड़े ऐसा कथन वो क्या होता है? हमारी कहते पहेली है, वो प्रहेलिका बोलते हैं ना उसको। जिसने बहुत सुंदर ज्ञान पाया हो, जिसने बहुत सुंदर ज्ञान पाया हो ना, अच्छे से मेहनत की है, हर चीज़ कंप्लीट की है ना, तो अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है ना उसे। तो इसीलिए तो कहते हैं ना बेटा, देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल पर आपको हर चीज़ नोट्स के माध्यम से दी जा रही हैं, तो उनको आप ज़रूर पढ़ें। मेरा कहना बार बार यही है कि उनको आप ज़रूर पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, एग्ज़ाम से पहले उनको कंप्लीट कर लें, जिसके आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके, कि क्वेश्चन आपको 100% सही हो जाए। और इनमें से क्वेश्चन आपके आने ही हैं, ये समझ लीजिए, मतलब आए ही हैं। क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब करेंगे ना, तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कितने सारे इसमें से आपको क्वेश्चन मिलते हैं ना। तो नेक्स्ट मैं बात आपसे कर रही हूँ कि जिसने बहुत सुंदर ज्ञान हो, जिसमें बहुत सुंदर ज्ञान हो, जिसने दिया गया, जिसमें बहुत सुंदर ज्ञान पाया जाए या पाया हो, तो बहु कौन होता है? बहुश्रुत होता है। बहु की बात मतलब बहुत, जहाँ बहुत की बात आ जाए समझ लीजिएगा बहु हो गया। क्या हो गया? बहु हो गया।
है ना। अब हम बात करते हैं, अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट, खाने की इच्छा। खाने की इच्छा क्या होती है? भूच्छा। क्या क्या बोलते हैं? खाने की इच्छा को बोलते हैं भूच्छा। नेक्स्ट बात करते हैं टूटे फूटे पदार्थ से बचे टुकड़े, मतलब कोई टूटे फूटे पदार्थ होते हैं उससे बच जाए टुकड़ा, उसको हम क्या बोलते हैं? भग्नावशेष। भग्नावशेष। जो भविष्य में अवश्य होने वाला, जो भविष्य में अवश्य होने वाला, आप समझ लीजिएगा, आपके भविष्य में, आपके फ्यूचर में आपकी जॉब लगने वाली है ना, अवश्य होने वाला है। क्या होने वाला है भविष्य में? उसको हम एक शब्द बोलते हैं भवतव्य। क्या बोलते हैं? भवतव्य। जो फूल आधा खिला हो उसे बोलते हैं क्या? मुकुल। ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना, ये मतलब बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लगा लीजिएगा। जो फूल आधा खिला हो उसे बोलते हैं मुकुल। मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को, यहाँ को है, मृत्यु को जीतने वाला क्या होता है? मृत्युंजय। जय मतलब जीतना और मृत्यु मतलब मृत्यु को, तो मृत्यु को जीतने वाला कौन हुआ? मृत्युंजय, है ना। तो यहाँ तक ये चीज़ें सारी आपको कंप्लीट हो गई होंगी, याद भी हो गई हो, नहीं तो आप बाद में भी इसको वीडियो को देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको नोट भी ज़रूर कर लीजिएगा, जब तक आप नोट नहीं करेंगे ना तब तक ये चीज़ें कंप्लीट नहीं होती हैं बेटा। तो अब मैं आपसे बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या होता है कि वह विषय जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, वह विषय जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, उसको, उसके लिए जैसे गायों को चराने का स्थान, बात एक ही होती है। वह विषय जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, है ना, उसका भी एक ही आंसर है। और गायों को चराने का स्थान, तो गोचर तो सभी लोग जानते हैं ना, तो इसका क्या हुआ? गोचर, है ना। यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। तो हम नेक्स्ट की बात करते हैं, दूसरों का दोष खोजने वाला। दूसरों का दोष खोजने वाला कौन होता है? दूसरों का दोष खोजने वाला कौन होता है? छिंद्रावेशी। कौन बोलते हैं इसे? छिंद्रावेशी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। जानने व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को हम बोलते हैं जिज्ञासा। का हमारे अंदर जिज्ञासा होगी तभी तो हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जब आपके अंदर रुचि नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है, तो हम कैसे क्या कर सकते हैं बेटा। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको कि जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को हम जिज्ञासा बोलते हैं। जीतने की इच्छा वाला क्या होता है? जिगीष होता है। जीतने की इच्छा वाला क्या होता है? जिगीष होता है। भोजन की इच्छा वाला कौन होता है? जिघीषु होता है ना, जिघीषु होता है भोजन की इच्छा वाला। तो अब मैं नेक्स्ट बात आपसे करते हैं, किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा दिया गया धन। किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा दिया गया धन क्या होता है? तकावी। तकावी होता है, ये चीज़ ध्यान रखना सभी लोग। तो नेक्स्ट में बात आपसे कर रही हूँ कि हरा भरा मैदान क्या होता है? साधवल होता है। क्या होता है? साधवल होता है। हरा भरा मैदान साधवल होता है। बचपन और जवानी, मतलब बचपन नहीं होगा बेटा, बचपन होना चाहिए। बचपन और जवानी के बीच का समय कौन सा होता है? वयासंधि बोलते हैं। बचपन और जवानी के जो बीच का जो हमारा समय होता है वो हमारा क्या होता है? वयासंधि। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा जी, कई बार एग्जामों में पूछा गया है ये, सीटेट के, यूपीटेट के, रीट के एग्जाम में ये मैंने बहुत बार देखा है कि बचपन और जवानी के बीच का जो समय होता है वो हमारा कौन सा होता है? वो हमारा वयासंधि होता है। जो दूसरों को बाणी से देने को कह चुके हो, मतलब कोई चीज़ हम बाणी से बोल चुके हैं कि इसका हम ये कर देंगे ना, बाणी द्वारा बोल चुके हैं, तो क्या होता है? वाग्दत्त होता है। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाग्दत्त बोलते हैं। जहाँ पहुँचा ना जा सके क्या होता है? आगम होता है। जहाँ पहुँचा ना जा सके, हम पहुँच नहीं सकते, उसके लिए एक शब्द होता है आगम। मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षा, है ना, मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षा। उत्तराधिकारी से मिली जायदाद होता है रिक्त। वह काव्य जिसका अभिनय हो सके रूपक। वह काव्य जिसका अभिनय हो सके, जिसका कवनय हो सके अभिनय, तो उसको बोलते हैं रूपक। लालिमा से युक्त क्या होता है? रक्तिम। पुलिस और व सेना का नया सिपाही होता है रंगरूट। क्या बोलता है? पुलिस व सेना का नया सिपाही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मतलब
यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया है ना बेटा। तो ये समझ लें, पुलिस व सेना का नया सिपाही कौन होता है? रंगरूट होता है। लोहाया या ललचाया हुआ क्या होता है? लोभद होता है। चाटने योग्य वस्तु होती है लेहित, क्या होते हैं? लेह होती है। मैं मतलब समझ लीजिएगा यहाँ पे, अपने पति को अनुरागिनी स्त्री, अपने पति को अनुरागिनी स्त्री को बोलते हैं सुकिया बोलते हैं। ये भी बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया। जो सब में व्याप्त है, क्या है? जो सब में व्याप्त है वो क्या है? विभु, क्या बोलते हैं उसे? विभु है। जो सब में व्याप्त है वो विभु है। जो चौड़ा या फाड़ा हुआ हो, मतलब चौड़ा या फाड़ा हुआ, उसे बोलते हैं क्या? विदेड़ बोलते हैं। शीघ्र प्रश्न होने वाला उसे बोलते हैं आशुतोष। जिसके समान दूसरा ना हो अप्रतिमा होता है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अप्रतिम। जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे बोलते हैं किंवदंती। जो मतलब बात लोगों से सुनी गई हो, मतलब आपने किसी दूसरे लोगों से सुनी हो, उसको बोलते हैं हम क्या? किंवदंती। जो उपकार को नहीं मानता कृतज्ञ होता है। जो नहीं की बात होगी कृतज्ञ होता है। मानने वाला वो अलग होता है। वह कवि, जो मैं आगे नेक्स्ट बताऊंगी आपको, वह कवि जो तत्काल रचना करता हो आंसू कवि होता है। जो पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? जो पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं वायव्य। क्या बोलते हैं? वायव्य। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये हमारा देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी वीडियो हमारी मिल जाएंगी हिंदी व्याकरण की, है ना। ये हमारी कौन सी वीडियो है? 9 वीडियो। इससे पहले हम वीडियो आपको कितनी दे चुके हैं? 8 वीडियो आपकी हो चुकी हैं, वो आप ज़रूर देख लें एक बार। तो आप जब लगातार हमारी 3 वीडियो देखेंगे तब वो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि मतलब हिंदी व्याकरण में किस तरीके से मेरा कंटेंट है ये, है ना, किस तरीके से मैं ये मतलब नोट्स लाती हूँ आपके लिए, है ना। तो ये चीज़ आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और इनको नोट भी कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम के लिए मतलब कहीं भी आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे ना तो आपको गलत तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है बेटा। तो ये समझ लीजिएगा। तो तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा तितीर्षा होता है। तैरने की इच्छा, इसके लिए कौन सा एक शब्द होगा? तितीर्षा होगा। पेट की अग्नि के लिए जठराग्नि होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। पेट की अग्नि के लिए जठराग्नि होता है। प्रभु में हो विश्वास आस्तिक होता है। जो प्रभु में विश्वास नहीं रखता है मानने वाला, वो नास्तिक होता है। ये चीज़ सभी को पता होती है। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ वो अभूतपूर्व होता है ना। कम बोलने वाला कौन होता है? मितभाषी होता है। मीठा बोलने वाला मृदु, कहते मृदुवाणी है ना, कहते मृदुवाणी है, बहुत मीठी वाणी है। तो मीठा बोलने वाला कौन होता है? मृदुभाषी होता है, मृदुभाषी होता है, भाषी होता है। जितना चाहे वही यथेष्ट, जितना चाहे वही उसे क्या बोलते हैं? यथेष्ट बोलते हैं। कभी बूढ़ा ना हो, वो कौन? कभी कहते हैं कभी बूढ़े ना हो हम, ऐसे ही हमेशा जवान बने रहें तो कहते हैं हम अजर, उसको क्या बोलते हैं? अजर। अमरवाद की बात आ जाती तो इसको क्या बोलते हैं? कभी बूढ़ा ना हो तो क्या? अजर की बात होती है यहाँ पे। जिसमें रस हो, ये कई बार पूछा गया, जिसमें रस हो उसे हम क्या बोलते हैं? सरस बोलते हैं। जिसमें रस ना हो वो क्या होता है? नीरस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों, ठीक है ना। तो अभी तक अगर आपने देव एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। और ऑल जितने गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें आपको हिंदी व्याकरण पूछी ही जाती है, इसलिए आप इन टॉपिकों को अवश्य देखें। जो हमारे जो चैप्टर हैं, जितने हमने हिंदी व्याकरण के चैप्टर करवाए हैं उनको अवश्य देखिएगा और देव एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में लिखकर भेजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। आई लव यू गाइज। आपके साथ में इंदिरा मैडम।